डॉक्टर मुमताज़ अली ख़ान की जो इस दुनिया से रुखसती हुई है, इससे रियासत कर्नाटक के लोगों को और स्पेशली अक़लियतों को बहुत नुकसान हुआ है। येडियुरप्पा जी की हुकूमत में वो MLC रहे और अक़लियती शूबे के मिनिस्टर भी रहे, और उस ज़माने में मैं MLC था। हम सेशन 7 में ही अटेंड करते थे। जब बहुत ही गहरे ताल्लुकात उनसे मेरे साथ थे। उनकी पर्सनल लाइफ, ऑफिशियल लाइफ को मैं बहुत करीब से देखा हूँ। ऐसी शख्सियत ढूंढने से नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ उनमें जो देखा हूँ, एक ऑनेस्ट सियासतदान थे वो। कभी इनके ऊपर कोई तरह का इल्ज़ाम नहीं आया। ज़िंदगी में कभी एक पैसे का गबन उनसे नहीं हुआ और एक पैसा उन्होंने किसी से नहीं लिया। ये तकरीबन 1 महीने से बहुत ही बीमार थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह में 350 को इनका इंतकाल हुआ। 3 दिन से तो हालत एकदम बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो आज उनका इंतकाल हुआ सुबह में 350 को घर में ही हुआ। अभी जैसा अजीम साहब सब में बड़ा काम उनका रहा, हज हाउस का जो काम रहा, उस काम के लिए बहुत सारे रुकावटें आए, उस काम के लिए बहुत सारे तकलीफ़ है। उसके बावजूद जो भी काम अगर वो ठान लेते कि ये करना है बोले तो जितनी भी तकलीफ़ आए तो काम को वो करें, और उसमें कामयाबी भी अल्लाह मियाँ उनको कामयाबी दिया उस काम में। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं वो। उनके जब वो मिनिस्टर थे उस टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किए, और बरेल ग्राउंड्स के लिए भी, और यादगिरी में जो बेलगाम नहीं वो इंचार्ज यादगिरी के थे, वहाँ पे हालत बहुत ख़राब थी। चिकबालापुर के भी थे और यादगिरी के थे। तो यादगिरी के बहुत सारे लोग हमको कहते थे साहब मिनिस्टर इस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारा पानी, मुस्लिम एरियाज़ में पानी चलने फिरने भी नहीं होता था, छोटे छोटे गलियाँ थे। तो कुछ स्कीम निकाल के वो स्कीम के तहत वहाँ बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करके हैं यादगिरी में। मुमताज़ अली ख़ान साहब वो एक फ़र्द नहीं थे, एक इंस्टीट्यूशन थे, एक अपने आप एक इदारा था। और ख़ासकर तालीम और बहुत मेहनत उनकी रही, और अल्लाह के फजल करम से उनको मौका भी मिला हुकूमत में काम करने का। और जब यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत थी तो हमारे लोगों के अंदर एक वसवसा था कि भाई कोई भी हमारा रिप्रेजेंट करने वाला माइनॉरिटीज़ का अक़लियतों में कोई नहीं है। मगर उस वक्त की हुकूमत ने बड़ा सही एक नतीजे पर पहुंचकर प्रोफेसर मुमताज़ अली ख़ान को मिनिस्ट्री में लिया, और उन्होंने सबको साथ में लेकर काम कर एक ये बताया कि किस तरीके से लोगों के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इस रियासत के ना सिर्फ साबिक़ वज़ीर रहे बल्कि एक ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने कमज़ोर वक्त पर, मुश्किल वक्त पर कौम को राह दिखाने का काम किया। बहुत तालीम याफ्ता शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दूसरे हम जैसे सियासतदानों को बताया कि बुर्दबारी क्या होती है, बुर्दबारी के साथ भी सियासत की जा सकती है। उनके हमारे नज़रियाती इख्तिलाफ़ात ज़रूर हैं, ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ाती हमारे और उनके जो ताल्लुक़ात थे
बहुत अच्छे थे। येडियुरप्पा साहब की हुकूमत में ही मिनिस्टर रहे, आज येडियुरप्पा साहब चीफ मिनिस्टर हैं। अगर गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया तो ये अफसोस की बात है। ऐसी शख्सियत को जितनी इज़्ज़त हम दे सकते हैं उतनी इज़्ज़त हमें देनी चाहिए, लेकिन कोई गार्ड ऑफ ऑनर से इनकी शख्सियत नहीं बनेगी। इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन इन्होंने पहले किया है इस समाज को, इस माशरे में, वो हमेशा याद रहेगा और उनकी इज़्ज़त हमेशा बरकरार है। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी खुशनसीबी थी कि मैं प्रोफेसर मुमताज़ अली साहब के दौर में उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का। आप एक बड़े सादे इंसान थे, बिल्कुल सिंपल थे और साथ साथ बड़े ईमानदार इंसान भी थे। गवर्नमेंट के कोई मशीनरी का बिल्कुल कोई गलत इस्तेमाल नहीं करते थे और लोगों के बारे में बिल्कुल उन्हें हमदर्दी थी, उम्मत के बारे में बहुत हमदर्दी थी। जब कोई प्रोग्राम हम मुसलमानों के लिए या ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के लिए भी जो करते तो उसमें बिल्कुल दिलचस्पी लेते थे और ख़ुद चीफ़ मिनिस्टर से भी वो तबादले ख्याल करते और ये कोशिश करते कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड माइनॉरिटीज़ के लिए इस्तेमाल हो। ये एक बिल्कुल सेकुलर किस्म के इंसान थे। ये हमारे लिए, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है और एक बहुत बड़ा लॉस है। साथ साथ ये एक अच्छे मुसन्निफ़ भी थे, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं और अपने ख़यालात का उसमें बहुत अच्छा इजहार भी किया करते थे। हाँ, थोड़ा उनके ख़यालात कुछ बीजेपी की तरफ माइल थे, इसलिए कि बीजेपी के एक मिनिस्टर भी थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी के ख़िलाफ़ थे, बल्कि वो सबके लिए थे, माइनॉरिटीज़ के लिए थे, बैकवर्ड क्लासेस के लिए थे। इसलिए कि वो एक प्रोफेसर भी थे, उनमें एक एकेडमिक एलिमेंट भी था, एक मुसन्निफ़ भी थे, एक अदीब भी थे और एक मिनिस्टर भी बन गए। लेकिन वो रिवायती सियासतदान नहीं थे, बल्कि एक हमदर्द इंसान थे। जो कम्युनिटी को उनके ज़माने में बहुत फ़ायदा हुआ, लोगों को उसका ज़्यादा एहसास नहीं हुआ, लेकिन जितनी स्कीम्स इनके ज़माने में जारी हुई, जितनी स्कीम्स माइनॉरिटीज़ के लिए आए, आज भी वही स्कीम्स चल रही हैं। उसमें कोई और ज़्यादती नहीं हुई, बल्कि कम हो गई हैं। तो ये सारी कामयाबी का सहरा उन्हीं के सर जाता है।